गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एसआई एग्जाम 2021 के रिगार्डिंग कुछ बात कर रहे हैं। एसआई एग्जाम 2021 में अब लगभग 7 वीक 49 डेज का टाइम बाकी है। आज का दिन कैलकुलेट करते हैं। तो इस आधार पे हम अगर पिछले दो एग्जाम एसआई के, एसआई टेलीकॉम और एसआई 2025 वाले जो अप्रैल माह में कंडक्ट हुए, अगर हम इन दोनों एग्जाम का एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं आरपीएससी को जो मिनिमम स्टूडेंट चाहिए थे वह भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस आधार पर ही हमें हमारी लास्ट 50 दिनों की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। सबसे पहली चीज हम इजी पेपर मतलब हिंदी का पेपर जो एसआई के लिए सबसे आसान रहता है, हर कोई स्टूडेंट उसको करके जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हम 75 से 80 क्वेश्चन हर हाल में, मिनिमम टू मिनिमम 70 क्वेश्चन हर हाल में एसआई के हिंदी वाले पेपर में करके हैं। आशा है आप लोग जो भी पढ़ रहे हो उस कंटेंट से 70 से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए मेरा एक सजेशन है, आप लोग हिंदी की ब्रह्मास्त्र पुस्तक पढ़कर जा सकते हैं। हाँ, इससे आप लोगों को ज़्यादा इजाफा होने की संभावना है। अब आते हैं हम जीके वाले पेपर। जीके वाले पेपरों का हाल ऐसा है कि अगर जो नोट्स है तो उनको भी हम सफिशिएंट रूप से पढ़कर चले जाते हैं, सफिशिएंट रूप से पढ़कर समझ कर चले जाते हैं। गौर फरमाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग जो नोट्स रट के जा रहे हो सिंगल सब्जेक्ट के, तो आरपीएससी का मूड ऐसा है कि अगर जो टीचर है उनको बिठा दिया जाए तो वो उनको लपेट के रखते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या ध्यान रखना है, नोट्स समझ कर जाना है। 2026 में सेकंड ग्रेड के जो पेपर देखा, अगर आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा तो आपने पाया होगा कि हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब 2026 के पेपर के एनालिसिस कर रहा था, जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें अनुच्छेदों का प्रयोग किया जा रहा है, उसके अंतर्गत डेट पे फोकस करा जा रहा है, उसके अंतर्गत धारा पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अब आप लोगों का दायित्व यहाँ पे बनता है, आप लोग अनुच्छेद याद करके जाओ, रिवाइज करके जाओ कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। एटलीस्ट कम से कम 51 1 से लेके 51 वाले वो पूरे, उसके अलावा कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के अनुच्छेद तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। इन तीनों को याद करके जाने के बाद में आयोग है, आयोग में वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना रहा है। तो आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करके जाओ। सेकंड नंबर पे जब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट का नेचर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हाँ, जो स्टैटिक वाला पार्ट है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, बजट टैक्स क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन्फ्लेशन इस साल इम्पोर्टेंट रहने वाला है तो उससे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। बेस ईयर इस साल इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है सेक्रेटरीट एग्जाम से। लेकिन इस साल आरपीएससी की प्रवृत्ति ये रही है कि वो इको सर्वे पे ज़्यादा वरीयता दे रही है, सीधा फैक्ट पूछे जा रही है। तो आप सभी का दायित्व बनता है कि आप लोग इको सर्वे को देख कर जाएँ। इको सर्वे का रफली रफली आपको मोटा-मोटा आइडिया होना चाहिए, जिसके आधार पे आप इंडियन इको पे क्वेश्चन कर पाएँ। भाई जो मोटी किताबें पढ़ने का है, देख टाइम स्टैटिक वाला है, आरपीएससी ना पूछ रही है, आपको इको सर्वे का फैक्ट तैयार करके जाना ही पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने राजस्थान इको सर्वे के खत्ते लगाए हैं, उसी तरीके से अंतिम में हमको इंडियन इको सर्वे के कुछ फैक्ट, जैसे सेवा क्षेत्र के, उद्योगों के, कृषि के, जो हमारी जीडीपी है वो कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, कोई इंडेक्स आ रही है तो उसमें रैंक कितना है, एचडीआई आई है तो उसके रैंक कितना है, एचडीआई रिपोर्ट कौन निकाल रहा है, इन सब टॉपिकों को हमको कमांड करके जाना है। तीसरा नंबर है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में मेरा एक सा मानना है, अगर आपने अपने नेचर को आसपास में जिया होगा तो लगभग 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से करते हो। आराम से मतलब नेचर को जिया होगा का मतलब है कि डेली एक बार पढ़ा होगा, बेसिक चीजें करी होगी, बाकी 9th 10th के एनसीईआरटी करी होगी। और अगर नहीं करा है अब तक तो मेरी बात मानना भाई, कछु मत करना,
जो भी करंट अफेयर्स उठा रहे हो, उसका करंट वाला पार्ट कि साइंस एंड टेक का करंट वाला पार्ट करके चले जाना। उसके सिवाय कुछ मत छेड़ना। 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आएँगे, उसमें से आपका काम हो जाएगा। एक चीज़ मैं बार-बार कहना चाहूँगा, आईपीएससी को मिनिमम स्टूडेंट नहीं मिले थे फिजिकल एग्ज़ाम के लिए। आप अपना मार्क्स सेकंड पेपर में बूस्ट कर सकते हो। फर्स्ट पेपर में सबसे पहला काम ये करना कि मैथ रीजनिंग जिसका स्ट्रॉन्ग है, उसको 10 क्वेश्चन का एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन जिसका मैथ और रीजनिंग वीक रहने वाला है, वो क्या करेगा, वो अपना सब्जेक्ट वाले एरिया पे फोकस करेगा। राजस्थान जीके पढ़ना बहुत बेटर है, लेकिन राजस्थान जीके में हिस्ट्री इसको पढ़ने में अब ज़्यादा समय मत लगाना। तो कंक्लूजन के ऊपर आते हैं अब हम बताते हैं। सबसे पहली चीज़ इंडियन पॉलिटी में हम लोगों को क्या करना है, इंडियन पॉलिटी में फैक्ट रट के जाना है, धारा ये रट के जानी है, अनुच्छेद रट के जाना है, डेट याद करके जाना है। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप लोग स्टैटिक पढ़ रहे हो, जो शॉर्ट नोट्स बनाए होगे वो सफिशिएंट है। अंत में आपको क्या करके जाना है? अंत में आपको इको सर्वे का रिवीजन ज़रूर करके जाना है। इंडियन इको सर्वे इम्पोर्टेंट है, करके जाना है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री जिसने पढ़ा हो आज तक, केवल वही पढ़ के जाना है। जिसे नहीं पढ़ा भाई छेड़ना ही मत। लास्ट में आप विकास गुप्ता सर के यूट्यूब चैनल पर विजिट करोगे, उनका हिस्ट्री का कुछ रिवीजन कोर्स पड़ा है 15-20 घंटे का, उसको कर जाना भाई, तुम्हारा काम हो जाएगा जहाँ तक है। ज़्यादा ज्ञानी बनने के चक्करों में ना पड़ना, सीधी बात। इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में कहना चाहूँगा, एक टीचर है सुदर्शन गुर्जर, उनकी 2025 की 5 घंटे का वीडियो है। उस 5 घंटे की वीडियो में से आपको अगर 5 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं, 3 क्वेश्चन मिल जाएँगे। आँख बंद करके उसको मतलब पूरा आँखें खोल के, दिमाग खोल के, पूरा भरोसा करके आप उस वीडियो को देख के जाना। ऐसे 2 बार देखना, वो वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टफुल रहेगी, फ़ायदेमंद रहेगी। साइंस एंड टेक मेरा है, करंट अफेयर से आप लोग करके जाइएगा, उसके सिवाय ज़्यादा अपना ज्ञान ना लगाए हो, अगर पढ़े ना तो। उसके बाद में हिंदी आपने जहाँ से भी पढ़ा हो, लास्ट में कंक्लूजन के रूप में आप ब्रह्मास्त्र का बुक ज़रूर देख कर जाइएगा, बेटर बुक है वो, उन्होंने मेहनत करी है बुक बनाने में। हिंदी के बारे में मैं इसलिए भी बता पा रहा हूँ, हिंदी से मैंने यूजीसी नेट 2 टाइम यार, और अभी वर्तमान पीएचडी की उस चीज़ से चल रहा है। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो हम मैथ रीजनिंग का कंसेप्ट है। जिसने करा हो बेटर है, नहीं करा हो किशोर सर ने रिवीजन लगाया हो। भाई तुम देख जाना मैथ के लिए, सफिशिएंट है, मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं आती। अभी 50 डेज है, ज्ञान दो कि क्या नहीं कर सकते, ये पूछना है भाई, स्कोर बूस्ट करना। अगर आपको 10 में से 6-7 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में अब बारी आती है राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में राजस्थान इको सर्वे घोटे लगाना, जैसे भी पढ़े हो, जैसे विकास सर, कपिल सर, जिससे भी आपने पढ़ा हो, एक्स वाई जेड, उन सबको याद करके चलना है। राजस्थान पॉलिटी के लिए जिसने भी पढ़ा हो वो कंक्लूजन सही है, नहीं पढ़ा हो भाई ब्रह्मास्त्र की बुक है, 60 पन्ने की बुक है, कंक्लूड करके जाना। जितना भी 2026 का एग्जाम का एनालिसिस किया मैंने, देखा तो कंक्लूड यही निकलता है कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन उस 60 पन्ने में से आ जाते हैं। सफिशिएंट है, 70% मार्क्स आ रहे हैं आपके। ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री मेरी मानो तो छोड़ जाना, बस मॉडर्न मॉडर्न कर जाना। एम एक चलता रहेगा। आज जिसने पढ़ लिया, जिसने नहीं पढ़ा आज से आगे पढ़ने की कोशिश करता है। राजस्थान ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। इसके लिए स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा विजय सिंह सर, ब्रह्मास्त्र बुक, दिव्यास्त्र बुक, अलग-अलग बुक चलता है राजस्थान है। कोई सा भी एक बुक हो उसको पकड़े रखना, उसके फैक्टों को रट के जाना, हर बुक में से मिलते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी की सबसे खास बात ये है। राजस्थान ज्योग्राफी अगर आपकी गलत हो रही है, आपका सबसे बड़ा नुकसान है। लास्ट में कंक्लूड इसी बात पे करते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है, कि आपको लिमिटेड सोर्स पढ़ के जाना है, लिमिटेड टाइम में पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ लेना। टेस्ट लगाना था, लगा चुके भाई। जिसका टेस्ट सीरीज चल रहा हो वो फॉलो कर लेना, नहीं करना हो तो लास्ट 4 पेपर ले आना, उसको लाके उनको सोल्व कर लेना, उनका एनालिसिस कर लेना। 4 पेपर का मतलब है आपके पास में 400 गुणा 3 1200 क्वेश्चन पड़ जाएगा। उन 1200 क्वेश्चन को एनालिसिस करना, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्या 2026 में जो पेपर लगे उन सबका भी एनालिसिस करना, आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगल में हो, आप लोग सेलेक्ट हो, मिलते हैं। हमारा भी एग्जाम का फिजिकल है 8 तारीख को, कैसा है देखते हैं।
काफ़ी